नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सभी फसलों की बीज दर यानी सीड रेट के बारे में। और ये सीड रेट है वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो में सबसे पहले आती है फसल धान। धान की अगर बात करें, धान की अलग अलग विधियां हैं और सभी विधियों की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें धान की, अगर क्या है, हम सीधी बुआई करते हैं यानी डायरेक्ट सोइंग करते हैं तो बीज दर कितनी रखी जाती है? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। वहीं अगर बात करें हाइब्रिड धान की तो इसकी बीज दर कितनी रखी जाती है? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है दोस्तों। आगे बात करते हैं, अगर रुपाई करते हैं धान की तो बीज दर क्या रह जाती है? 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर धान की डिबलिंग विधि काम में लेते हैं तो कितनी रखी जाती है? 80 से 90 किलोग्राम। ड्रिलिंग विधि की अगर बात करें तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कुछ विधियां और रह जाती है, उनकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट विधि आती है, अगर धान की डेपोक विधि से हम नर्सरी तैयार करें तो उसके बारे में। तो डेपोक विधि से जुड़े हुए कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जो डेपोक विधि है ये फिलीपींस में विकसित की गई थी। डेपोक विधि के अंदर बीज दर है वो कितनी रखी जाती है? 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। सॉरी, प्रति हेक्टेयर नहीं, प्रति वर्ग मीटर रखी जाती है। बीज दर कितनी रखी जाती है? 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर। और डेपोक विधि से नर्सरी होती है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है? 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। कितने दिन में? 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। और बात पुष्पन है वो भी 4 दिन पूर्व, यानी अन्य विधियों की अपेक्षा अगर डेपोक विधि से हमने पौधा तैयार किया है तो उसमें फ्लोरिंग है वो भी अन्य विधियों की अपेक्षा लगभग 4 दिन पहले हो जाती है। नर्सरी क्षेत्र है, इसके अंदर नर्सरी क्षेत्र है वो कितना रखा जाता है? 25 से 30 वर्ग मीटर रखा जाता है। नर्सरी क्षेत्र कितना? 25 से 30 वर्ग मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है धान की SRI विधि यानी सीरी विधि। तो सीरी विधि की अगर बात करें तो इसमें बीज दर है वो कितनी रखी जाती है? 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके अंदर अंतराल रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? R/P 25 × 25 सेंटीमीटर। नर्सरी 8 से 10 दिन में तैयार हो जाती है, यानी सीरी विधि या SRI विधि से नर्सरी है वो 8 से 10 दिन में तैयार हो जाती है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपने मक्का की बात करें तो मक्का की जो संकर किस्में होती है उनकी बीज दर रखी जाती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकुल किस्मों की बात करें तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और मक्का जो यानी बेबी कॉर्न मक्का होता है उसकी बीज दर रखी जाती है 22 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर वहीं अपने मक्का को चारा उत्पादन के लिए उगाते हैं, यानी कि मक्का को चारा उत्पादन के लिए उगाते हैं तो उसकी बीज दर कितनी रखी जाती है? 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है दोस्तों। और जो चारे उत्पादन के लिए बीज दर है ये AFO के अंदर पूछी जा चुकी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फसल की बीज दर की बात करते हैं। गेहूं, नेक्स्ट फसल आती है हमारी गेहूं। सामान्य समय पर अगर बुआई करते हैं तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं इसकी बीज दर। अगर देर से बुआई करते हैं या लवणीय, क्षारीय या असिंचित क्षेत्र के अंदर हम बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी हो जाती है? 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके अलावा अगर बात करें हम छिड़कुआ विधि यानी ब्रॉडकास्टिंग मेथड काम में लेते हैं तो बीज दर कितनी रहेगी? 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर डिबलर विधि काम में ले रहे हैं तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर बात करें हाइब्रिड बीट की तो बीज दर कितनी रखती है? 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो गेहूं के अंदर आपको इस प्रकार ये बीज दर याद रखनी है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जौ की बीज दर। जौ की अगर बात करें तो सामान्य बीज दर है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। उसके अलावा अगर बात करें लवणीय व असिंचित क्षेत्र में अगर बुआई करेंगे जौ की तो बीज दर कितनी रखेगी? 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखेंगे। कितनी रखेंगे? 125 किलोग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फसल आती है ज्वार। ज्वार के अंदर आपको 3 बीज दर याद रखनी है दोस्तों। पहली है अनाज के लिए। अगर अनाज के लिए अपने क्या है ज्वार उगा रहे हैं तो इसकी बीज दर रखी जाएगी 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चारा व दाना उत्पादन के लिए उगा रहे हैं तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और वहीं अगर बात करें बहु कटाई चारे के लिए अगर ज्वार को उगाया जा रहा है तो इसकी बीज दर कितनी होती है? 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इस प्रकार ज्वार की आपको बीज दर याद रखनी है। नेक्स्ट फसल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फसल आती है बाजरा। बाजरा के लिए भी 3 जो सीड रेट है बीज दर है वो आपको दिमाग में रखनी है। दाने के लिए अगर बात करें तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दाने के लिए 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
चारे के लिए अगर बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नर्सरी की अगर बात करें, अगर नर्सरी उगाएंगे तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि बाजरे की नर्सरी में अपने बुआई करते हैं तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। दोस्तों हम कृषि पर्यवेक्षक के अंदर जो यानी कि हमारी 31 फसलें हैं उन सभी फसलों की बीज दर की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, और ये मान के चलो कि आपका 100% एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आएगा। अब हमारी नेक्स्ट क्रॉप आ जाती है कपास। तो कपास के अंदर बात करें, अमेरिकन कपास की बीज दर की बात करें 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं अगर बात करें देसी कपास की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। संकर कपास यानी हाइब्रिड कॉटन की बात करें तो 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। बीटी कॉटन की बात करें तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बीटी कॉटन की 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं अगर बात करें कपास की एक किस्म होती है जिसका नाम है RST9 किस्म, और इसकी बीज दर रखी जाती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो कपास हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्रॉप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रॉप आती है हमारी ग्राम यानी चना, ऐसे बंगाल ग्राम भी कहा जाता है, चिकपी भी कहा जाता है। देसी किस्मों की बात करें तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। देर से बुआई करने पर 90 से 100 किलोग्राम बीज दर, थोड़ी सी आपको पता है अगर देर से बुआई करते तो सीड रेट बढ़ा दी जाती है। काबुली चने की बात करें तो काबुली चने की सीड रेट है वो कितनी रखी जाती है, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। काबुली चना कह सकते हैं, अपने वाइट ग्राम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं उड़द की बात करें, शुद्ध फसल की बीज दर रखी जाती है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। शुद्ध फसल का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हमारा ये खेत है तो इस खेत के अंदर, पूरे खेत के अंदर केवल उड़द को उगाया, हमने किसी अन्य फसल को नहीं उगाया, तो वो शुद्ध फसल है। तो इसमें बीज दर कितनी रखी जाती है, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मिश्रित फसल यानी कि उड़द किसी दूसरी फसल के साथ में उगा रहे हैं तो इसकी बीज दर क्या है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फसल है मूंग की अगर शुद्ध फसल की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर इसकी मिश्रित फसल उगाते हैं तो इसकी बीज दर कितनी रखी जाती है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। तो याद रखना उड़द और मूंग की बीज दर क्या होती है, सेम होती है, एक ही याद कर लो, दोनों की सेम होती है। नेक्स्ट चलते हैं मोठ की अगर बात करें, मोठ की शुद्ध फसल है उसकी बीज दर रखी जाती है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वहीं अगर बात करें मिश्रित फसल अगर हम लगाएंगे तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखेंगे मोठ की। नेक्स्ट बात करते हैं अरहर यानी पिजन पी, शुद्ध फसल की बीज दर कितनी रखी जाती है, 15 किलोग्राम। मिश्रित फसल की बीज दर रखी जाती है 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब देखो अरहर में कई बार पूछा जाता है और हमारे को ऑप्शन मिलता है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो ये भी राइट हो जाएगा। अगर 12 से 15 किलोग्राम ऑप्शन में है तो ये भी राइट हो जाएगा, यानी कि 12 से 15 किलोग्राम। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉप की, चौला यानी लोबिया या काउपी। शुद्ध फसल की बात करें 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मिश्रित फसल की बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर चारे के लिए उगा रहे हैं, ग्रीष्मकालीन फसल की बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चौला या लोबिया की क्या है, बीज दर रखी जाती है दोस्तों। शुद्ध फसल 15 से 20, मिश्रित फसल 8 से 10 किलोग्राम। चारे के लिए अगर बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम, या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है चौला की जो ग्रीष्मकालीन फसल होती है उसकी बीज दर कितने रखेंगे, तो 25 से 30 किलोग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फसल आती है हमारी मूंगफली के अंदर अलग अलग टाइप की किस्में होती है। फैलने वाली किस्में होती है, उनकी बीज दर है वो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं, फैलने वाली होती है। गुच्छेदार की बात करें या बंच टाइप होती है, इनकी बीज दर है वो क्या है, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। अगर मूंगफली को हम क्या है रबी की क्रॉप में, यानी कि मुख्य रूप से आपको पता है खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल में उगाएं तो इसकी बीज दर क्या है, 125 से 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाती है। कुछ फैक्ट और बता देता हूं, फैलने वाली किस्में हैं, इसमें बीज दर है वो क्या है 80 से 100 किलोग्राम, और इसमें पौधों की संख्या है वो लगभग यानी कि 2,22,000 होती है। गुच्छेदार किस्मों की बात करें तो इसमें 3,33,000 होती है, और रबी की बात करें तो इसके अंदर पौधों की संख्या है वो क्या है 4,44,000 प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। फैलने वाली 2,22,000, गुच्छेदार 3,33,000 रबी की फसलें हैं, तो यानी कि 4,44,000 यानी कि पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर रखी जाती है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप कृषि पर्यवेक्षक के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें कृषि विज्ञान, हिंदी और जीके, और इन कृषि पर्यवेक्षक के नोट्स के साथ आपको मिल रहा है कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री,
और तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 84 408 11 208 या 96 496 96 321। उसके अलावा आप अलग से हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं जो भी SKNU जॉबनेर के अंदर भर्ती निकली है, उसके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है और उसका प्राइस है मात्र 499 रुपये। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एग्रीकल्चर अकेडमी जयपुर के नाम से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तिल की बात करें, शाखायुक्त किस्मों की बात करें तो शाखायुक्त किस्में हैं उनकी बीज दर रखी जाती है 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर शाखायुक्त, और शाखा रहित किस्में होती है उनकी बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। सामान्य आपको जब भी पूछा जाता है कि तिल की बीज दर बताइए तो हम क्या बताते हैं, 4 से 5 किलोग्राम, यानी शाखा रहित किस्मों की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉप की, सोयाबीन। सोयाबीन की अगर बात करें तो इसके अंदर भी अलग अलग टाइप की किस्में हैं। छोटे दाने वाले किस्मों की बात करें 75 से 90 किलोग्राम, मध्य दाने वाले किस्मों की बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और बड़े दाने वाली किस्मों की बात करें तो 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये, एनसीईआरटी में ऐसा का ऐसा कुछ दिया हुआ था, वहीं से हमने लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, सूरजमुखी। सूरजमुखी की स्थानीय किस्मों की बात करें तो स्थानीय किस्मों की बीज दर है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि जो लोकल हम वेराइटियां उगाते हैं। वहीं अगर बात करें संकर किस्मों की या हाइब्रिड सूरजमुखी की तो 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर रखी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्रॉप बात कर लेते हैं सरसों। असिंचित क्षेत्र की बात करें तो सरसों की बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और सिंचित क्षेत्र की बात करें तो 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम बीज दर रखते हैं सरसों की। सिंचित के लिए 4 से 5 किलोग्राम और असिंचित के लिए 4 से 5 और सिंचित क्षेत्र के लिए 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्रॉप की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्रॉप है तारामीरा। तारामीरा की बात करें तो इसकी बीज दर है वो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। तारामीरा की बीज दर है वो कितने रखी जाती है, 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। नेक्स्ट है बरसीम। बरसीम की बात करें तो बरसीम की बीज दर है वो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कितने रखते हैं, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है रिजका। रिजका की अगर बुआई करते हैं हम यानी कि छिड़कुआ विधि से तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। अगर कतार में हम बुआई करते हैं तो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर रखी जाती है। रिजका इसे लूरसन भी कहा जाता है, अल्फा अल्फा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गन्ना। गन्ना में मुख्य रूप से क्या है, 3 आंख वाले जो टुकड़े होते हैं वो काम में लिए जाते हैं, और इन टुकड़ों की संख्या की बात करें तो 40 से 50 हजार टुकड़े काम में लिए जाते हैं। किलोग्राम यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यानी 40 से 50 हजार टुकड़े काम में लिए जाते हैं प्रति हेक्टेयर। और इनके औसत वजन की बात करें तो वो कितना होता है, 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। तो यानी कि सामान्य आपको याद रखना है 40 से 50 हजार 3 आंख वाले टुकड़े काम में लिए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं आलू। आलू की बात करें, आलू की सामान्य बीज दर है, हम जो कंद काम में लेते हैं, बड़े कंद काम में लेते हैं जिनकी मोटाई है वो क्या है 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, तो सामान्य बीज दर है वो कितनी रखी जाती है, 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखती है। और अगर क्या है बहुत छोटे कंद हम काम में ले जिनकी मोटाई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर हो तो इनकी बीज दर है वो कितनी रहेगी, 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं गवार। गवार एकल फसल यानी शुद्ध फसल की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम। अगर हम चारे के लिए फसल उगाते हैं गवार की, यानी चारे के लिए फसल उगाते हैं तो कितनी रहेगी, 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं जीरा। जीरे की बात करें तो जीरे की बीज दर है वो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखे जाते हैं। कृषि प्रयोगशाला में पूछा जा चुका है, तो जीरे की बीज दर है वो कितनी रखी जाती है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं धनिया। धनिया की बात करें तो सिंचित क्षेत्रों में इसकी धनिया की बीज दर है वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। असिंचित क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। धनिया की सिंचित क्षेत्र में बुआई करेंगे तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, असिंचित क्षेत्र में बुआई करेंगे तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने मेथी। मेथी की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी बीज दर है वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। वहीं कसूरी मेथी की बात करें तो इसकी बीज दर है, कसूरी मेथी की बीज दर है वो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कितनी रखते हैं, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कितने रखते हैं, कसूरी मेथी की बीज दर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। तो सामान्य मेथी की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम, कसूरी मेथी की अगर बात करें तो कितने रखते हैं, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सौंफ। सीधी खेत में बुआई करते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम, यानी कि डायरेक्ट हम क्या है खेत में बुआई करते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम। अगर अपने क्या रोपण विधि से यानी नर्सरी तैयार करके अगर सौंफ की बुआई करते हैं
तो यानी कि इसकी बीज दर रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। सौंफ की अगर क्या है नर्सरी तैयार कर बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी रखते हैं, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। और सौंफ के अगर 1 हेक्टेयर में हमें बुआई करनी है तो 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी तैयार करते हैं। अगर 1 हेक्टेयर में बुआई करते हैं तो सौंफ के 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में हम नर्सरी तैयार करेंगे तो 1 हेक्टेयर में बुआई कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।